हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस प्यारे से प्लेटफॉर्म एक्शन फॉर ड्रीम पे, जो एक कॉलेज एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जो बीएससी और बीएससी बीएड और एमएससी का स्टडी मटेरियल और मोस्ट क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाता है। तो आज अपन का जो वीडियो का पॉइंट रहेगा वो रहेगा मोस्ट क्वेश्चंस के ऊपर। कि काफ़ी टाइम से आपका डिमांड्स थी कि कॉल्स और मैसेज कर रहे थे आपकी मोस्ट क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाए जाए। एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं आपके, तो इस कम टाइम में रहते हुए उन क्वेश्चंस को आप तैयार करो जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हैं इस एग्ज़ाम के लिए। तो उन क्वेश्चंस को अपन आज डिस्कस करेंगे कि जो इस बार के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उनसे आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प होगी और आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर जो रहेगा बीएससी और बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए। एंड आज का जो अपना सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा मैथ्स पेपर 3। इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो रहता है आपका एनालिटिक जियोमेट्री एंड ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी। इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपकी आने वाली एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। एंड जो ये पेपर सेलेक्ट किया गया है वो आपके एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग ही सेलेक्ट किया गया है। जिस टॉपिक्स से आपकी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं उन टॉपिक्स से हमने 2 से 3 एग्जाम्पल जो इम्पोर्टेंट बनते हैं वो इस पेपर के अंदर सेलेक्ट किए हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप डेफिनेटली अच्छे से प्रिपेयर करिएगा आपकी एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं उन क्वेश्चंस को। एंड सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको साथ साथ बताता हुआ चलूँगा कि किस क्वेश्चंस के रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछा जा सकता है या फिर किस क्वेश्चंस की वैल्यू अलग से पुटअप मिल सकती है आपको एग्ज़ाम में। तो ये सब चीज़ें आपको मैं साथ साथ बताता हुआ चलूँगा। तो आपको कंप्लीट आपको सुनना है कि किस तरीके से क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में चेंजमेंट मिल सकता है क्वेश्चंस में। तो देखिएगा, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका ए पार्ट है, बिंदु पी R1 θ1 से सांको L/R = 1 + E cos θ पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की स्पर्श जीवा का ध्रुव समीकरण ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है, इसका ए पार्ट है फर्स्ट का। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। जिस तरीके से हमने पेपर सेलेक्ट किया गया है उसी पैटर्न पे आपको एग्ज़ाम पैटर्न देखने को मिलेगा। इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस पार्टीशन में डिवाइडेड मिलेंगे वहाँ पे। देखिएगा, इसका जो बी पार्ट है, एक समतल एक स्थिर बिंदु ABC से गुजरता है तथा निर्देशांकों को ABC पर मिलाता है। सिद्ध करो कि गोले OABC के केंद्र का बिंदुपथ का ये इक्वेशन आपको दिया हुआ A/x + B/y + C/z = 2। ओके, अब चलते हैं इसके सी पार्ट पे। तो आपको एग्ज़ाम में अथवा में क्वेश्चन मिलते हैं उसी के अकॉर्डिंग। तो देखिएगा, जो इसका सी पार्ट है, यदि सांको L/R = 1 + cos θ के बिंदुओं अल्फा बीटा गामा पर अभिलंब P ρ फाई पर मिलते हैं तो सिद्ध कीजिए कि 2 फाई = अल्फा + बीटा + गामा। ओके, ये कंडीशन आपको वहाँ पे फाइंड आउट करनी है। चलते हैं इसके डी पार्ट पे। सांको, तो सांको से आपको क्वेश्चंस पूछा जाना फर्स्ट यूनिट में डेफिनेट है। तो ये अच्छे क्वेश्चंस हैं जो इम्पोर्टेंट बनते हैं, वो ही हमने इस पेपर में सेलेक्ट किए हैं। तो L/R = 1 + E cos θ के अनंत स्पर्शी के समीकरण को ज्ञात कीजिए। ओके, अब चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन के ए पार्ट को देखिएगा। सिद्ध कीजिए कि किसी समतल AX + BY + CZ = 0 और शंकु का इक्वेशन दिया हुआ आपको YZ + ZX + XY = 0 को लंब रेखाओं में काटता है यदि 1/A + 1/B + 1/C = 0। ओके, ये आपको यहाँ पे सिद्ध करना है। बी पार्ट पे चलते हैं।
देखिएगा बी पार्ट है इसका। उस लंबवर्तीय बेलन का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 2 तथा जिसका अक्ष बिंदु 1 2 3 से जाता है और एक्सिस के समांतर है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से तैयार करिएगा। अब चलते हैं इसके अथवा पार्ट पे, क्वेश्चन नंबर 2 के। फर्स्ट पार्ट देखिएगा, उस लंबवर्तीय बेलन का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका निर्देशक वर्त का इक्वेशन दिया हुआ आपको x² + y² + z² = 9। नेक्स्ट इक्वेशन दी गई आपको x - y + z = 3 है। ओके, इसका बी पार्ट देखिएगा, उस लंबवर्तीय शंकु का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष बिंदु मूल बिंदु है तथा अक्ष = y = z है और एक जनक रेखा 2x = 3y = -5z है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, उसका ए पार्ट है देखिएगा, समतल LX + MY + NZ = P को सकेंद्र सांख्यज AX² + BY² + CZ² = 1 को स्पर्श तल होने के लिए प्रतिबंध ज्ञात कीजिए। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये प्रतिबंध से क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। बी पार्ट पे चलते हैं इसके। देखिएगा बी पार्ट है, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। उन स्पर्श समतलों के समीकरण ज्ञात कीजिए जो रेखा 7x + 10y - 30 = 0 = 5y - 3z। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन से जाते हैं और सांख्यों की ये इक्वेशन दी गई है को स्पर्श करते हैं। ओके, ये आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनता है इस बार के लिए, तो आप अच्छे से प्रिपरेशन करिएगा इसकी। जैसा कि मैंने मेरे सभी वीडियो में आपको ये चीज़ कॉमन बताया होगा मैंने कि आपको इन क्वेश्चंस को इस तरीके से प्रिपरेशन करनी है इनकी कि इनसे रिलेटेड यदि वहाँ पे क्वेश्चंस पूछा जाए तो आप वहाँ पे इजीली कर पाएँ। मेरा कहने का मतलब कि इनकी यदि वैल्यू वहाँ पे चेंज करके आपको दे दी जाए तो आप क्वेश्चंस कर पाएँ। तो इसका ए पार्ट देखिएगा अथवा में, दीर्घवृत्तज के 3 बराबर लंबाई वाले संयुग्मी अर्धव्यासों का पथ ज्ञात कीजिए। ओके, बी पार्ट देखिएगा, सांख्यज है, इसकी इक्वेशन दी हुई है आपको ये कि किसी बिंदु अल्फा बीटा गामा पर स्पर्श तल का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो स्पर्श तल का समीकरण से भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपको सांख्यज का इक्वेशन देकर। ओके, इसी तरीके से इसका सी पार्ट देखिएगा जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। सांख्यज का इक्वेशन दिया गया आपको के सापेक्ष निम्न सरल रेखाओं की ये इक्वेशन दी गई है कि ध्रुवीय रेखाएं होने की शर्त ज्ञात कीजिए। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। उसका ए पार्ट देखिएगा, दीर्घवृत्तज का इक्वेशन दिया गया आपको का एक स्पर्श तल निर्देशांक अक्षों को AB तथा C बिंदुओं पर मिलाता है तथा सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC का केंद्रक का बिंदुपथ, इसका इक्वेशन आपको ये दिया हुआ है, पर स्थित होगा। ओके, अब इसके बी पार्ट पे चलते हैं। सिद्ध कीजिए कि दीर्घवृत्तज का ये इक्वेशन दिया गया आपको आगे कि किसी स्पर्शी समतल पर केंद्र से डाले गए लंब के पाद का बिंदुपथ निम्न है। ओके, ये इक्वेशन दी गई आपको आगे, तो ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जिसका ए पार्ट है, एक मूल बिंदु से गुजरने वाले उस गोले का समीकरण ज्ञात कीजिए जो गोले x² + y² + z² माइनस x + 3y + 2z - 3 = 0 को
इसके ये निर्देशांक दिए गए हैं आपको 1, 1, -1 पर क्या करता है, स्पर्श करता है। ओके, तो उस गोले का समीकरण, गोले के समीकरण से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, तो ये जो मैंने यहाँ पे डाला आपके लिए। अब इसका बी पार्ट देखिएगा। यदि एक लंबवर्तीय शंकु के 3 जनक परस्पर लंब हैं तो सिद्ध करो कि अर्धशीर्ष कोण का मान tan इनवर्स √2 है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं अपन। अति परवलय का आपको इक्वेशन दिया गया है yz प्लस 2zx प्लस 3xy प्लस 6 इक्वल टू 0 के बिंदु -1, 0, 3 से गुजरने वाली जनक रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए। बी पार्ट देखिएगा इसका, सेम उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ भी आपको अति परवलय का इक्वेशन दी गई है आपको कि बिंदु A कोस अल्फा, B कोस अल्फा और 0 से जाने वाले जनकों के समीकरण ज्ञात कीजिए। ओके, अब इसके अथवा पार्ट के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो देखिएगा, फर्स्ट है अति परवलय के एक ही निकाय के 2 जनक अप्रतिच्छेदी होते हैं। ऐसा सिद्ध करने वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके इस अति परवलय से। ओके, तो ये मैंने 2 क्वेश्चंस लिए हैं आपके, देखिएगा अथवा में ए और बी पार्ट। इसमें पूछा गया है कि अति परवलय के अल्फा निकाय का कोई जनक म्यू निकाय के किसी जनक को प्रतिच्छेदित करता है। तो ये दोनों आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में आए हुए हैं, तो ये दोनों मैंने सेलेक्ट किए आपके लिए, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हैं, जो डायरेक्ट सिद्ध करने वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 7, उसका जो ए पार्ट देखिएगा कि यदि अति परवलय की ये इक्वेशन दी गई है आपको आगे कि जनक पर कोई बिंदु A कोस थीटा सेक फाई, B साइन थीटा सेक फाई और C टेन फाई ये बिंदु दिए गए हैं आपको, हो तो सिद्ध कीजिए कि tan थीटा माइनस फाई अपॉन 2 इक्वल टू 1 माइनस लेमडा अपॉन 1 प्लस लेमडा। ओके, ये सिद्ध करना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। जो बी पार्ट है इसका देखिएगा, समीकरण दिया गया है आपको 11y² प्लस 14yz प्लस 8zx प्लस 14xy माइनस 6x माइनस 16y प्लस 2z माइनस 2 इक्वल टू 0 का मानक रूप में समानयन कीजिए तथा इसके द्वारा प्रदर्शित पृष्ठ बताइए। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मानक रूप में समानयन आपसे पूछा जाता है हर बार एग्ज़ाम में। तो मैंने 2 क्वेश्चंस लिए हैं, 2 समीकरण जो इम्पोर्टेंट लगी मेरे को, तो इनको मैंने आप जैसा कि बताया आपको कि इनको इस तरीके से सोल्व करना। आपको यदि इक्वेशन वहाँ पे चेंज मिले, आपको एग्ज़ाम में इक्वेशन की वैल्यू चेंज मिले आपको वहाँ पे, तो आप मानक रूप में समानयन उसका कर पाओ इजी वे में वहाँ पे। तो इसका देखिएगा, जो सी पार्ट मैंने बताया कि 2 एग्जाम्पल लिए मैंने यहाँ से मानक रूप समानयन से जो क्वेश्चन पूछा जाता है आपको, ये सेकंड वाला है 2x² माइनस 7y² प्लस 2z² माइनस 10yz माइनस 8zx माइनस 10xy प्लस 6x प्लस 12y माइनस 6z प्लस 5 इक्वल टू 0 को मानक रूप में समानयन कीजिए तथा इसके द्वारा प्रदर्शित पृष्ठ बताइए। तो ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, तो द्वितीय समस्या से रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चंस डाले आपकी इस पेपर में जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो इनसे रिलेटेड यदि क्वेश्चंस अलग से पूछा जाए तो आप इनके बिहाफ पे उन क्वेश्चंस को सोल्व करके आ सकते हो। ओके।